नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेटा कंसेप्ट्स पर, जहां हम आपके यूपीएससी के सफर को आसान बनाने के लिए इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कैसे शुरू हुई, इसके पीछे कौन सी सोच थी और ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे बनी, ये सब हम आज डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड का हिस्ट्री डीपली रूटेड है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था, भारत को अपना संविधान खुद बनाना चाहिए। यह विचार कॉलोनियल रूल की पॉलिसीज और उनके डिसीजंस से डिसएग्रीमेंट का नतीजा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कुछ एक्ट्स जैसे 1909 का मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, 1919 का मॉन्टेगू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडियन सिटीजन्स को लिमिटेड राइट्स देते थे, लेकिन ये लॉज इंडिया के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और सॉवरेंटी की डिमांड को पूरा नहीं कर पाए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के जरिए पहली बार फॉर्मली यह कहा गया कि इंडिया को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो इंडियन सिटीजन्स खुद बनाए। 1934 में एक रेवोल्यूशनरी और थिंकर एम.एन. रॉय ने सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया प्रपोज किया। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन की डिमांड अपने एजेंडा में शामिल कर ली। 1940 में वर्ल्ड वॉर II के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया जिसे अगस्त ऑफर कहा गया। इस ऑफर में यह माना गया कि इंडियंस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट होगा, लेकिन इस प्रपोजल में क्लैरिटी की कमी थी और इसी वजह से इंडियन लीडर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया। फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। इस असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स थे, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स और प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। यह असेंबली हर तरह के सेक्शंस और कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करती थी और इसका काम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि यह सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्वराज के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थी। यह डिमांड यह दिखाती थी कि इंडियंस अपने फ्यूचर के डिसीजंस खुद लेने के लिए तैयार हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन ने यह इंश्योर किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी फॉरेन पावर के नहीं, बल्कि इंडियन सोसाइटी की एस्पिरेशन से इंस्पायर होकर बनेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड सिर्फ हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का एक हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक डेमोक्रेटिक, सॉवरेन और जस्ट नेशन की तरफ पहला कदम भी थी। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको यूपीएससी और इंडियन पॉलिटी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को आसान भाषा में समझने को मिलते रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।